क्रोध और लालच ने हमारी आंखों पे ना पट्टी बांध दी थी, भ्रष्ट हो गई थी, हमारी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई थी। पर अब ना ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। हमको समझ में आ गया है कि ये जो दवाई है ना, इसे किसी का कोई लाभ नहीं होगा। अरे तो कार्तिक को देना तो बहुत दूर का बात है रे, हम तो इको ना घर में ना ही रहने देंगे। लाओ। यहाँ कोई दवाई नहीं है कार्तिक जी। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। कार्तिक जी आपको क्यों चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। हमारी तरफ देखिए, आप बिल्कुल ठीक है, आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है कार्तिक जी। कार्तिक जी, कार्तिक जी हमारी बात तो सुनिए। ये आपकी कैसी माया है देवी? हमारी माया कहाँ है देवी? ये तो कार्तिक के अपने नकारात्मक विचार हैं, जिसमें हमने थोड़ी सी आंच दी है। अभी तो कार्तिक के हृदय में केवल हीन भावना का भाव पैदा हुआ है। आगे आगे देखिए क्या होता है। वैष्णवी के साथ तो कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना उसने स्वप्न में भी नहीं की होगी। अम्मा, हम आपसे 2 बार कह चुके हैं कि मंदिर में दान की राशि और सामान पहुंचा दिया है, पूरी बस्ती में अनाज बंटवा दिया है और गरीब बच्चों में जो है वो तिल के लड्डू और गुड़ पट्टी भी बंटवा दी है, कंबल भी बंटवा दिए हैं। अब और कुछ रह गया तो बता दीजिए आप। नहीं, ठीक है, सब ठीक किया। अरे मोरी मैया, दादा रे दादा मर गए। तुमको मारने वाला कौन पैदा हो गया है? हम भी देखें जरा। इक्का दुक्का तो आप जानती है ना दादी। हाँ, काहे कि ये सब तो आप ही किए हैं। नहीं, आप जो कहे थे ना, जो तैयारी करने कहे थे लोरी जलाने के लिए, हम वो सब कर लिए। देखिए थाली भी सज ली और बाहर ना इन्होंने लोरी जलाने के भी पूरा इंतजाम कर लिया है। हाँ। बहुत अच्छा, लेकिन तुम इतनी जोर से चिल्लाई काहे थी? चोट वोट लग गई का? बताइए, सिर्फ चोट लगने पे ही इंसान को दर्द होता है का दादी? हाँ? अरे थकान से भी तो दर्द होता है ना। अब हम नन्ही सी जान दुनिया भर का काम करेंगे तो थकेंगे ना। तो हम बोले थे का कि शीशे के सामने बैठ के 2-2 घंटे 4-4 किलो पाउडर चुपड़ो मुंह पे, 8 किलो के गहने पहनो, 16 किलो की साड़ी ला दो। अब आदमी इतना कुछ पहनकर घूमने निकलेगा तो थकेगा तो सही ना बहुरिया। देखिए दादी, इन मेकअप करने से और ज्वेलरी पहनने से हम फ्रेश फील करते हैं, फ्रेश। हम तो काम की बात कर रहे थे, इतना काम किए हम कि हम थक गए। अब हमारी देवरानी जी और देवर जी कब कमरे के बाहर निकलेंगे, कब महारानी आके हमारी मदद करेगी? उनके भरोसे पे तो ना ही बैठ सकते ना हम। ये सब हम किए हैं, मी ओनली मी माइंड सेल्फ। क्या बात है भाई उर्वशी बहुरिया, की के खिलाफ कान भर रही हो अम्मा का? हम का कान भरेंगे मम्मी जी, हम तो बस कह रहे थे कि इनकी लाडली ओनली फेवरेट वैष्णवी ना वो आई नहीं है हमारी मदद करने आज, इसलिए हम किए हैं सब मी माई सेल्फ। एक बार की हो, बार बार गिनवा रही हो। 2 बार तो अभी गिनवा दिया। इतना काम तो वैष्णवी रोज करती है। वो तो हम बोले हैं उसको इसलिए चुप करके बैठ गई है, नहीं तो किसी के रोके वो रुकती है? बताओ। लीजिए, अब नहीं रुकी, आ गई आपकी वैष्णवी। अरे वैष्णवी, ज्यादा चोट लगी है क्या बेटा? दिखाओ। नहीं दादी, आपने कार्तिक जी को कहीं देखा है क्या? नहीं तो, हमको लगा तुम्हारे साथ ऊपर ही है। दादी वो कमरे से तो बहुत पहले ही निकल चुके थे गुस्सा होकर। हमें लगा वो छत पे होंगे, हमने छत पर जाकर भी देखा, वो नहीं थे। आप सब में से किसी ने भी नहीं देखा क्या उन्हें? ना, जाएगा कहाँ? घर में ही होगा। चलो देखते हैं चल। घर में मैंने देख लिया दादी, कार्तिक कहीं नहीं है, बाहर लॉन में भी नहीं है। कहीं नहीं है मतलब? दादी हमें जल्द से जल्द कार्तिक जी को ढूंढने जाना होगा, पता नहीं गुस्से में कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। चलिए। अरे वैसे भी बहुरिया, ऐसी हालत में तुम कहाँ जाओगी, कहाँ भटकोगी? बोलो। तुम कहीं नहीं जाओगी वैष्णवी, हम करण से कह देते हैं, वो चला जाएगा। देखो उपिंदर, तू बेटा तुम घबराओ नहीं, कहीं नहीं, यहीं होगा आसपास के।
कब तक अपनी परेशानियों से यूं भागते रहोगे कार्तिक? चलो हम तुमको आज तुम्हारी सारी परेशानियों का एक रामबाण इलाज बताते हैं। चलो। कहाँ करण भाई? जन्नत। यार तुम सवाल बहुत पूछते हो। चलो आओ। अरे लेकिन करण भाई चलो यार, तुम कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बताइए। बताते हो। करण भाई आपको तो अच्छी तरह पता है मैं ये शराब वगैरह नहीं पीता, प्लीज। इसलिए तो तुम्हारा पारा हमेशा चढ़ा रहता है कार्तिक। आज देखो कैसे एक पैक तुम्हारा सारा भूत उतारता है। चलो आज। करण भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप घर चलिए। अरे तुम बच्चा हो का एकदम? कोई नहीं, अभी पी नहीं सकते, कम से कम बैठ के बतिया तो सकते हो ना भाई के साथ। क्यों भी नहीं? चलो यार, क्या सोच रहे हो तुम इतना? चलो। अरे चलो यार कार्तिक, बैठो। वेटर। क्या है करण भाई, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये सब नहीं पसंद है, शराब वगैरह नहीं पीता और वैष्णवी को भी नहीं पसंद है। अगर आपको पीनी है तो करण भाई आप पीजिए, मैं नहीं, प्लीज। अरे हम तो पियेंगे ही भाई। तुमको पता है तुम्हारी दिक्कत क्या है कार्तिक? तुम ना सोचते बहुत हो और उसी खातिर हमेशा दुखी रहते हो। एक बात बताओ, ये दुनिया में कोनो है जो परेशान ना हो, और खास करके आदमियों में? अरे इसी खातिर तो ये दवा का इजाद हुआ है, ताकि हम अपनी परेशानी खुद ही सही कर लें, और अगर सही ना कर पाए तो कम से कम भूल ही जाएं। अब एक बात बताओ, तुम वहां घर से निकल के आ गए, अब वैष्णवी, दादी, बाबूजी, अम्मा सब परेशान। अरे इसे तो बढ़िया होता ना कि तुम भी 2 गोटी दवाई के लगा लिए होते, तो तुम्हारे साथ साथ उनका भी मूड सही रहता। गलत कह रहे हैं? पर करण भाई ये भी तो सही नहीं है। अरे यार, अगर इतना ही गलत होता तो अभी इतने सारे लोग का मरने के खातिर इको लेके बैठे होते यहाँ। यार तुमको अब भी लगता है तो ठीक है, तुम खुद भी परेशान रहो और वैष्णवी को भी परेशान रहने दो। तुमको पता है तुम्हें ढूंढने के खातिर वैष्णवी खुद आने वाली थी। अरे वो तो दादी रोक ली उनको, ये कह के ठंड में बाहर जाना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। यार तुम्हारा तो पता नहीं कार्तिक, पर हमें बहुत तरस आता है यार वो बेचारी पर। अरे ऐसी हालत में वो तुम्हारा ध्यान रखे कि अपने होने वाले बच्चे का। और कार्तिक, वैष्णवी को संभालने के लिए बहुत काम है। कम से कम तुम तो अपने आप को संभाल लो। ले लो, एक बार ट्राई तो करो यार। अपने भाई की इतनी तो सुनोगे? हर मर्ज की